पिछली वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद फासले के हवाले से पढ़ा था। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मेरा क्या मुराद है? पिछली वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 पर बात की थी, यानी ये दो हाइड्रोजन के बारे में जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। स्टैंडर्ड दर्जा हरारत और प्रेशर पर यहाँ दो न्यूक्लियाई के दरमियान फासला सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पर मुनस्सर है। और अगर आप इन्हें आपस में मिला दें तो आपको इस सिस्टम में एनर्जी का इजाफा करना होगा ताकि पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाए। और अगर इन्हें अलग करना चाहे तो आपको सिस्टम में एनर्जी डालनी होगी ताकि पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाए। लेकिन इस वीडियो में दरअसल हम इसकी मशक करेंगे। तो यहाँ मेरे पास न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के ग्राफ के हवाले से तीन पोटेंशियल एनर्जी मौजूद हैं। इस ग्राफ को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राफ भी कहा जाता है। और अब जो मैं आपको बात बताऊंगी वो ये है कि इसमें से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन या डाई एटॉमिक नाइट्रोजन है और एक डाई एटॉमिक ऑक्सीजन है। और मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और सोचें कि इनमें से इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है। चलो मैं आपको एक इशारा देती हूँ। यहाँ इस पोटेंशियल एनर्जी के लो पॉइंट को देखें, यानी निचले हिस्से को देखें। दरअसल ये लो पॉइंट स्टैंडर्ड दर्जा हरारत और प्रेशर पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के दरमियान का फासला होता है। और यहां पर यह फासला दरअसल इन दो चीजों का फंक्शन है और हमें बताता है कि एटम्स असल में कितने छोटे होते हैं और इनका रेडियस भी कितना छोटा होता है। लिहाजा छोटे एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान फासला भी बहुत कम होता है। लेकिन इसके अलावा हमें जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो ये है कि इन एटम्स के बीच बॉन्ड की तरतीब या ऑर्डर क्या है। तो चलिए मैं आपको एक इशारा देती हूँ। डाई एटॉमिक हाइड्रोजन में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मगर डाई एटॉमिक नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी तीन बॉन्ड होते हैं। और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होते हैं, यानी दो बॉन्ड होते हैं। तो जितना ज्यादा बॉन्ड का ऑर्डर होगा, यानी जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, इतने ही ज्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे और इनकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो एनर्जी जो एटम्स को अलग करने के लिए दरकार होती है। याद रहे कि हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बात की थी कि ये यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी है। अच्छा, तो यहाँ अब आप वीडियो को रोकें और सोचें कि इसमें से हाइड्रोजन का कौन सा ग्राफ है और नाइट्रोजन का कौन सा ग्राफ है और डायटोमिक ऑक्सीजन का कौन सा ग्राफ है। सबसे पहले तो इनकी बॉन्ड एनर्जी के हवाले से इस बारे में सोचें। अगर आप यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर नजर दौड़ाएं तो आप यहाँ यानी ट्रिपल बॉन्ड को बॉन्ड का सबसे बरतर या ऊंचा ऑर्डर ख्याल करेंगे, या ये सोचेंगे कि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ये इस पीले रंग की है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं ये कहूंगी कि ये नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहाँ पर ये मुझे डायटोमिक नाइट्रोजन जैसा दिख रहा है। अब अगर आप गौर करें तो अगली ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है वो यहाँ ये जामनी लाइन है। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से मैं ये कहूंगी कि ये ऑक्सीजन है। अब बारी है सबसे कम बॉन्ड एनर्जी की जो यहाँ पर मौजूद है। तो यहां से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो ये सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी फिर ये डाई एटॉमिक हाइड्रोजन का ग्राफ है। अच्छा, चले यहाँ कुछ बात इन एटम्स के रेडियस के बारे में भी करते हैं। इधर पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सबसे छोटा होगा। यही चीज यहाँ इस ग्राफ को देखकर और ज्यादा समझ में आती है कि यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ये वाला फासला जहां सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये फासला बहुत मुख्तसर है।
लेकिन अब अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ बहुत दिलचस्प बात आपके सामने आएगी। याद रहे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम कॉलम में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम का रेडियस भी बढ़ता है, लेकिन अगर आप पीरियड में दाएं जानिब जाएं तो यही रेडियस कम होता है, क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बढ़ रही होती है, लेकिन साथ में न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के दरमियान कूलम फोर्सेस में भी इजाफा हो रहा होता है। तो अगर आप इस ट्रेंड की बात करें तो जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस को थोड़ा छोटा पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ठीक है, ऑक्सीजन के दूसरे शेल में नाइट्रोजन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यानी ये थोड़ा सा छोटा होगा। तो इन तमाम बातों पर मबनी ये नतीजा निकलता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस के दरमियान का फासला इस पीले रंग के लिए बहुत मुख्तसर है, और शायद ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। अच्छा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों में असल फर्क को जाहिर करता है, क्योंकि इनका रेडियस तो तकरीबन, मतलब आप कह लें कि लगभग एक ही जैसा है। लिहाजा ये बॉन्ड इनमें फर्क की जगह बनता है। इसलिए मैं अपने पहले वाले जवाब से ही बहुत मुतमईन हूँ और हमने सही ही किया है।